Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos on the topic of surface area and volumes for Class 9 CBSE and other state boards. It covers extensively topic like calculation of surface area, volumes etc. of various 3D shapes. Many examples and illustrations have been covered. Please watch the video till the end to get a complete in-depth understanding and offer suggestions, and feel free to ask questions, if any. Stay tuned for more uploads. Like, share and subscribe, and feel free to offer any suggestions. Okay, people, आज हमारा शायद ये खत्म हो जाना चाहिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, which means that कल हमारा एक्सरे टेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा टेस्ट कब से? 29 से एग्जाम 30 से तुम्हारा फर्स्ट, और ये नचके भी रहते हैं। तेरा कब से? इसका अलग ही करते हैं। तेरा पहले से है, उसका सेकंड से, ओके, और इसका तो कल से है। हाँ भाई, अभी कब से एग्जाम तेरा? परसों से है ना? पहला का पेपर क्या है? मतलब फ्राइडे को कंप्यूटर है और सैटरडे को ऑफ है डायरेक्ट। चलिए मैं इसको कर रहा है। फाइंड द लेग ऑफ अ लेड पाइप 3.5 मीटर लॉन्ग if the external diameter of the pipe is 2 and the thickness is 2 mm. ये था तो वही हुआ। भाई बोला 9 ग्रामर 9 करोगे। A tent is in the shape of a right circular cylinder up to a height of 3 meter and then becomes a right circular cone with maximum height of 13.5 meter above the ground. Calculate the cost of painting the inner side of the tent at the rate of 2 per square meter if the radius of the base is, तो वैसा आपका यहाँ पे let's say ये tent है, this is basically a tent, एक tent है और यहाँ पे आपका a tent is in the shape of a right circular cylinder up to a height of, इसका हाइट कितना है भाई साहब आपका 3 मीटर and then it becomes a right circular cone, ठीक है? अच्छा ऐसा है, मतलब दोनों भी tent is in the form of a right circular cylinder up to a height of 3 meter and then becomes a right circular cone, so up to a height of 3 meters, ठीक है? तो right circular cylinder है भाई साहब up to a height of 3 meters, 3 meters up to a height of 3 meters and then becomes a right circular cone with maximum height. आपका maximum height एक right circular cone का भाई साहब maximum height कितना है? A tent is made of right circular up to a height of 3 meters then becomes a right circular cone become maximum height above the ground. तो maximum height मतलब ये पूरा ground से जो height है ये कितना है भाई साहब आपका 13.5 meters. This is how much? 13.5 meters, ठीक है? 3 meters भाई साहब सिलेंडर का है, सिलेंडर एरिया का है, और आपका पूरा टोटल ग्राउंड से कितना हाइट है? 13.5 meters, ठीक है? A tent is in the shape of a right circular cylinder up to a height of 3 meter and then becomes a right circular cone with maximum height of 13.5 meter above the ground. Calculate the cost of painting the inner side of the tent. मतलब इस एरिया को पेंट करने का, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक करेंगे। टेंट का ऑब्वियसली यहाँ पे तो पेंट करेंगे नहीं हम, ठीक है?
तो आपको बेसिकली ये वाला साइड पेंट करना है और ये वाला साइड पेंट करना है। क्या समझ में आ रहा है? इधर भी आप पेंट नहीं कर सकते, ये खाली मंदिर की तरह है बेसिकली, ठीक है। तो फ्लोर एरिया आप पेंट नहीं करोगे, तो ये जो गुंबज है इसको पेंट करेंगे और साइड के वॉल्स को आप पेंट करेंगे। तो आपको कितना एरिया पेंट करना पड़ेगा? व्हाट इज द एरिया दैट यू विल बी पेंटिंग पीपल? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। समझ में आ रहा है? कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब ये गोलाई है, ठीक है, और ये वाला गोलाई। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये होता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल ऑफ सब, ठीक है। तो वी विल बी पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या हो जाएगा? जो अंदर का गोलाई होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? ओके। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर यहाँ कितना हो जाएगा? फटाक से, वेरी गुड, 2 पाई आर एच, ओके, 2 पाई आर एच। और भाई साहब आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, अरे ऋतु, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, जल्दी जल्दी जल्दी, चैप्टर खत्म होने को आया भाई, खत्म हो जाएगा। ओए आर्या, पाई आर एल। और एल क्या होता है भाई साहब? एल क्या होता है? हाँ, किसका लेंथ? स्लांट, स्लांट हाइट, ठीक है, ओके। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? पाई आर, और ये हो गया एल, ठीक है, ओके। देखो क्या तुमको यहाँ पे r की वैल्यू मालूम है, ठीक है। r यहाँ पे दिया हुआ है क्या? शेप ऑफ राइट सिलेंडर अप द हाइट ऑफ एंड देन बिकम्स अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, 13.5 मीटर। रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर। तो तुम्हारा रेडियस 14 मीटर है। अभी ये जो रेडियस है ये कोन के लिए भी रेडियस होगा और सिलेंडर के लिए भी। देखो एकदम वाजिब सी बात है भाई साहब, यहाँ पे अलग अलग रेडियस के तो ये होंगे नहीं, एक के ऊपर एक है। तो मतलब ये वाला जो रेडियस है और ये वाला जो रेडियस है भाई साहब सेम ही होने वाला है, व्हिच इज हाउ मच? 14 मीटर। ये भाई साहब है आपका 14 मीटर का, है ना? क्लियर? ओके। h, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h इज बेसिकली व्हाट? हाइट ऑफ द सिलेंडर पार्ट, दैट इज हाउ मच? 3 मीटर, ठीक है, ओके। अभी हम इस पे आते हैं। देखो इसका r भी वही होगा 14 मीटर, ठीक है, लेकिन इसका l आपको नहीं दिया हुआ है। l आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो l करोगे, ठीक है। हमने अगर भाई साहब इसको जोड़ दिया, ठीक है, तो दिस बिकम्स व्हाट? अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये भाई साहब क्या हो जाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये पोर्शन है आपका l, ये पोर्शन है आपका r और ये पोर्शन है आपका h। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। ये वाला h को हम l डैश ले लेते हैं, चलिए। तो h डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? दिस माइनस दिस, अगेन क्लियर है? दैट विल बी 13.5 minus 3, so that will be how much are people? 10.5 meter. Are we clear on this one people? ठीक है, ओके। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? रक्षिता, L की वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्लांट हाइट। दीपिका, अरे भाई साहब, मनस्वी देख रहे हैं, चैप्टर खत्म होने को आया। नया L की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे कल तुम्ही ने बताया था, आज क्या हो गया? L की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो H डैश मालूम है और R मालूम है, तो L की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे भाई साहब, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा H डैश का स्क्वायर। सिंपल भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, है ना? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? L का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू R स्क्वायर कितना हो गया आपका भाई साहब? 14 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा भाई साहब। 14 का स्क्वायर मतलब कितना होगा? 196, और 10.5 का स्क्वायर 110.25, ओके, 110.25, ठीक है। फिर 10.5 का स्क्वायर हो गया। ये कैसे समझेगा कि ये जो आंसर आया वो सही है कि नहीं? देखो 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 100, और 10 का जो नेक्स्ट नंबर है वो 11 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 121, ठीक है, 121। तो इसका मतलब 10.5 का स्क्वायर क्या आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा, और देखो बराबर 110.25 इनके बराबर बीच में आएगा, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, अभी हम इसको करते हैं L। तो L का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? ये हो गया 6, 9 + 1 हो गया 10, 1 + 1 हो गया 2, 1 + 1 हो गया 3, 306.25,
कितना आएगा 306.25। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे भाई साहब? दादाजी को याद करो, नाना जी को याद करो भाई साहब, हो गया खत्म, सवाल ही खत्म ना, यहीं पे दम तोड़ोगे, ठीक है? कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट? तुम लोग भाई साहब इस चीज से अवॉइड करो, इस चीज को। पता नहीं कितने ही सवाल हम कर चुके हैं जहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने। एक इंसान यहाँ पे होगा जो स्क्वायर रूट निकाल के दे सकता है इसका। तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो गया क्या? नहीं। तुमको प्रोबेबिलिटी है क्या? नहीं है। फिर तुम्हारा क्या बाकी है? कुछ नहीं बाकी। तो मारूंगा ना इनको ऐसे। सर्कल मैंने नहीं किया था, तुमको तो नहीं है। हो गया, डन डन डन। ठीक है, तो ये पॉइंट के बाहर ऐसे जाएंगे, पॉइंट के इधर ऐसे जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो गया वैसा 1 1 1 3 से 1 गया 2 206, दोनों एक साथ देंगे, ये हो गया 2, ठीक है? 27 into 7 अगर हम करते हैं 7 7 का 49, 7 to the 14 14 plus 4 18, तो 28 into 8 8 8 का 64, 8 into 16 16 plus 6 22 हो जाएगा, तो 7 ही लेना पड़ेगा वैसे, ठीक है? तो उसका हम ले लेंगे वैसा 27 और ये हो गया आपका 7, 27 7 का कितना होता है वैसा आपका 189, 9 plus 7 16, 9 से 8 गया 1 1 7 और 2 5 दोनों एक साथ हो जाएगा वैसा, ठीक है? इधर 17 का क्या हो जाएगा डबल, दैट इज 34। यहाँ पे पॉइंट आया तो ऊपर भी वैसा आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है? अब बोला वैसा 34 3 4 5 करते हैं, 3 4 5 into 5, ये हो गया आपका 5 5 are 25, 4 5 are 20 21 22, 3 5 are 15 16 17, ठीक है? 17.25, तो ये हो गया आपका 17.25, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं कितना पैसा आपका 17.5, है ना? 17.5 इसका वैसा अंडर रूट हो गया। आर बी क्लियर ऑन दिस वन, अभी बहुत बढ़िया, ठीक है? इसको दूसरा अगर ये तरीका तो मतलब यहाँ पे 95% को नहीं मालूम है, तो यही के हाथ से हाथ बैठे रहोगे, क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? अगर यहाँ पे सवाल पे फंसे तो क्या करोगे? एस्टिमेट नहीं, एस्टिमेट पैसा भी यहाँ पे नहीं चलेगा। एस्टिमेट यहाँ पे इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे एल की वैल्यू के ऊपर ये दोनों भी एरियाज डिपेंडेंट है। ज़्यादा करके तुमको सवाल ऐसे मिलने वाले हैं जहाँ पे एस्टिमेट नहीं, तुमको प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है? तो एस्टिमेट वाला मामला यहाँ पे नहीं चल पाएगा। हाँ, तुमको अगर समझ लो 4 मार्क्स का सवाल है, एस्टिमेट से अगर तुमने निकाला तो शायद 2 या 2.5 पे तुम क्लोज करोगे अगर तुमने एस्टिमेट से किया तो, ठीक है? पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले। हाँ भाई साहब, कैसे करेंगे? हाँ, किसको किससे 306.25 का स्क्वायर रूट इसको ना ऐसे ना करके कैसे करोगे? और कोई तरीका नहीं है। हेलो हेलो 1 2 3 4 हेलो, और कैसे निकालेंगे? क्या ये वाला तरीका सबको मालूम है? इज एवरीबडी थॉरर टू दिस? इज एवरीबडी नोइंग दिस? मुझे 100% मालूम है कि नहीं मालूम है ये, हालांकि आपने 7th 8th में सीखा था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वाइप आउट हो गया था। तो 17.5 अगर आपको लाना है तो इसको तो दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपका है 306.25, इसका अंडर रूट निकालना है, ठीक है? इसको ऐसे कर लो, देखो 306
0.25 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो कि नहीं, इसको ऐसा लिख सकते हो, अपॉन 100 लिख सकते हो। तुमने भाई साहब यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये अपॉन 1 है, तो ये भी भाई साहब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके 2 पॉइंट पीछे गए तो ये हो गया 306.30625 हो गया, और ये हो गया 100। 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है भाई साहब, 10। अभी हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो अभी मेहनत वाला काम करो, 30625, तो आप भाई साहब इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 6 30, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 12 60, बचा 1, 5 2 10, 5 5 20, 5 2 10, 5 4 20, 5 5 25, 5 4 20, 5 9 45, 7 7 49, 7 1 7, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100, ये स्क्वायर रूट हो गया 30625 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर, ये एक और 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये अपॉन इनटू 7 का स्क्वायर, ठीक है। और 100 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बेबलम। अभी स्क्वायर रूट में भाई साहब सबका एक एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका बाहर आ जाएगा क्या, 5 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 10, ठीक है। कितना आ गया भाई साहब, ये 35 इंटू 7, 35 इंटू 7, 5 7 35, 7 3 15, 16 17, 25 ना, सॉरी, तो 25 इंटू 7, 5 7 35, 7 2 14, और ये हो गया 175। तो 175 by 10, that gives you the same answer, that is 17.5। थोड़ा सा लंबा चला हम यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ये स्टेप नहीं मालूम है तो दिस इज द ओनली वे टू डू इट, ठीक है। फिर एस्टिमेशन में प्रॉब्लम ये होगा कि 17.5 जो है उसमें आपने अभी देखा क्या है, देखो 7 एक फैक्टर है ना। तो जैसे तुम इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल होगा, लेकिन तुम्हारा एस्टिमेशन वाला आंसर 7 से कैंसिल नहीं होगा। एस्टिमेशन इज जस्ट एन रफ फिगर, देखो वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 17.5 तुमको आंसर मिले ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, तो अभी भाई साहब हमारा क्या एरिया हो जाएगा, तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना हो जाएगा, सिलेंडर का भाई साहब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज 2 into 22/7 into r, that is 14 into h, that is 3, 7 2 14। तो ये कितना हो गया भाई साहब, 44, 44 into 2 कितना हो गया भाई साहब, 88 है ना। 88 into 3 करेंगे, 8 3 24, 8 3 24, 25 26, तो ये हो गया आपका 264 कितना मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ओके, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। तो कोन का आपका कर्व सरफेस एरिया भाई साहब कितना, पाई आर एल, ठीक है। तो पाई मतलब हो गया 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है भाई साहब, 14 है ना, 14, और एल की वैल्यू भाई साहब कितनी है, एल टेल मी व्हाट इज एल, ठीक है। एल आपने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया कितना है, 17.5, ठीक है। 7 2 14, 44 into 17.5 कितना है, 594 एग्जैक्ट ना, कोई पॉइंट वगैरह नहीं है। 594 मीटर स्क्वायर हो गया। तो टोटल एरिया कितना हो गया भाई साहब आपका, टोटल एरिया इज 264 plus 594, that is how much, 8, 9 plus 6 15, 2 plus 1 3, 3 plus 5 8, ठीक है। मीटर स्क्वायर, ठीक है, 858 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो a tent is in shape of then becomes a right circle cone with maximum height above the ground. Calculate the cost of painting inner side building at 2 per square meter in the radius of the base, 2 per square meter है, ठीक है। तो आपका भाई साहब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस विल बी इक्वल टू रुपीज कितना, रुपीज कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 पर मीटर स्क्वायर इंटू 858 मीटर स्क्वायर। तो कैंसिल कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, रुपीज 8 2 16, 5 2 10, 1 11, 8 2 16, 170, रुपीज 1716, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना हो गया भाई साहब, 1716 रुपये। क्लियर, आर बी क्लियर ऑफ दिस वन ऑफ पेपर समझम, ठीक है। यही पूछा था और कुछ तो नहीं पूछा, ठीक है। हाँ बोल
क्या है 44 इंटू, मुझे नहीं मालूम, मुझे जो बोला गया वही मैंने लिखा। 44 इंटू 17.5 कितना है? देखिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया है वो। तो आपका भाई साहब इस तरीके का है फॉर सिलेंडर। कोण का हो गया 14, ये हो गया देखो 10.5 इसका हाइट हो गया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल का फाइंड करेंगे। तो रेट ऑफ पेंटिंग इनटू एरिया ऑफ द इनर साइड ऑफ द टेंट। तो एरिया ऑफ द इनर साइड ऑफ द टेंट कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच दैट इज 264। ठीक है, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन ये हो जाएगा पाई आर एल, so that will be 306.25। तो ये आ गया आपका 17.5। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब, 22 to 35 770 आया। ओके, 264 प्लस 770 ये हो गया आपका 1034। ठीक है, और 2 into 1034 करेंगे तो आपका आ गया 2068। ठीक है, 2068 will be the answer। तो यहाँ पे आपका ये जो वैल्यू था दिस विल बी 770 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 770 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, 264 प्लस 770 दैट विल बी 4, 7 प्लस 6 13, 7 प्लस 1 8 9 10 1034। ठीक है, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1034 से, so that will be 2068। तो rupees 2068 will be the painting cost। ठीक है, are we clear on this one people? Okay। चलो भाई साहब फटाक से करना है इसको, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो फटाफट फटाफट। सवाल नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है सबसे। तो ये वैसा भी लट्टू है, उल्टे तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, a solid wooden toy is in the shape of a right circular cone। एक कोन है देखो, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर के ऊपर ये माउंटेड है। एक द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो आपका वैसा यहाँ पे रेडियस है किसका, हेमिस्फीयर का। ठीक है, एक द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। यहाँ पे रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या दिया हुआ है वैसा, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 4.2। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर बच्चा बाकी है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 10.2। तो टोटल हाइट मतलब भाई साहब कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट विल बी दिस एंटायर हाइट, ये वाला हाइट कैसा कितना हो जाएगा 10.2 है ना। दिस टोटल हाइट विल बी 10.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय। तो आपको वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऋतु कोन का हाइट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय, वॉल्यूम ऑफ द टॉय विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
क्या क्या हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, है ना भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है भाई लोग, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 1/3। अभी देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू तो वही रहेगी, क्या आर कोन के लिए और हेमिस्फीयर के लिए सेम है, ये कोन है भाई साहब, ये हेमिस्फीयर पे है, तो इसका रेडियस और कोन का रेडियस क्या ये सेम होगा, इट इज सेम, ठीक है, तो आर इज सेम, तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। क्या एच भी दोनों का सेम होगा, नहीं, ठीक है, सो एच विल बी डिफरेंट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना हो जाएगा भाई साहब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो भाई साहब आपका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट गिव्स यू हाउ मच 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर हमने यहाँ से पाई/3 को कॉमन निकाल लिया, देखो पाई दोनों में भी कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये पाई और 3, क्या बचेगा बोलो आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा बोलो एच, और यहाँ पे भाई साहब आर एक बचता है और 2 एक बचता है, तो h प्लस 2r, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ओके। अभी हम यहाँ पे h की वैल्यू निकालते हैं, हाइट किसका है, h मतलब यहाँ पे हाइट और कोन की बात कर रहे हैं, पूरे फिगर का हाइट कितना है भाई साहब 10.2, और अगर आप देखोगे ये वाला हाइट कितना होगा, जितना ये रेडियस है कि नहीं, अगर इस वाले हाइट की बात करेंगे हम, सो दिस वन विल बी हाउ मच, दिस वन विल बी 4.2, ठीक है, दिस वन विल बी 4.2, सो हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन h, दिस विल बी इक्वल टू 10.2 माइनस 4.2, क्लियर है, सेंटीमीटर, सो दैट विल बी 6 सेंटीमीटर, क्लियर है, हाइट ऑफ द कोन इज 6 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। तो पाई/3 मतलब 22/7 इंटू 3 इंटू आर का स्क्वायर कर रहे हैं हम, आर का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू एच प्लस 2r, एच भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, कोन का हाइट हो गया 6 प्लस 2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर पीपल, 4.2 है कि नहीं, आर की वैल्यू है भाई साहब 4.2, तो इधर कर लो भाई साहब 7 6 जा 42 3 2 जा 6, 4.2 इंटू 2 ये हो गया भाई साहब आपका कितना 84, है ना, 0.84 हो गया ये, इंटू 22, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 4 2 जा 8 8 2 जा 16 इंटू 168, ठीक है, 84 इंटू 168, तो ये आपका हो गया 12 8 प्लस 6 14 6 प्लस 1 7 1 8 1848, ठीक है, 8 8 प्लस 6 14 6 प्लस 1 7 1 8 1848, तो ये हो गया 18.48, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका 18.48 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, दैट विल बी हाउ मच 18.48 इंटू यहाँ पे होता है 8 प्लस 6 14 14.4, चलिए भाई साहब इसको कीजिए जरा फटाफट, 18.48 इंटू 14.4, हाँ क्या बोल रहा है, इसका 9, हो गया,
266.112 ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली इन सेंटीमीटर क्यूब। आर वी क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका हमने क्या किया, देखो 10.2 से हमने क्या माइनस कर दिया, 10.2 से हमने, तो दिस विल बी 10.2 माइनस 4, तो हाइट ऑफ द कोन आपका कितना आ गया 6, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन इज 6, ओके। फ्रॉम द कोन रेडियस ऑफ द बेस कितना हो गया आपका 4.2, हाइट ऑफ द कोन कितना हो गया, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h1, क्योंकि यहाँ पे हाइट दोनों का अलग अलग है, इसका तो हाइट है नहीं, लेकिन फिर भी तो ये वाला जो होगा ये h1 हो गया। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई r3, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2, ठीक है। तो यहाँ से आप 1/3 पाई r स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो h1 प्लस 2r बचेगा, 1/3 × 20 2/7 × 4.2 × 4.2, और यहाँ पे h मतलब हो गया आपका भाई साहब 6 और 2r मतलब 2 × 4.2, ठीक है। तो 7 से भाई साहब कटा यहाँ पे 42 × 42, तो आपका 7 6 42, तो इधर आ गया भाई साहब 3 × 10, सो दिस विल बी मतलब ये वाला 266.112, अप्रॉक्सीमेटली जिसको आप 266.11 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। Diameter of a road roller is 0.9 meter and its length is 1.4 meter. How much area of a field will be pressed in 500 rotations? ऐसा ही कुछ सवाल हम कर चुके हैं, लेकिन जस्ट तो ये एक रोड रोलर देखिए, दिस इज बेसिकली अ रोड रोलर, ठीक है। इसका लेंथ दिया हुआ है कितना है वैसे 1.4 मीटर, ठीक है। सो द लेंथ which is given here is how much 1.4 meters. The length given here is 1.4 meters and the diameter here is how much? Diameter here is 0.9 meters, ठीक है, 0.9 meters. How much area of the field will be pressed in 500 rotations? तो आपका भाई साहब कितना एरिया ऑफ द फील्ड प्रेस होगा 500 रोटेशंस पे। ये आपका फील्ड है, दिस इज बेसिकली द फील्ड। कितना फील्ड भाई साहब एरिया प्रेस होगा 500 रोटेशन में। तो जैसे मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था, देखो अगर ये रोलर है तो एक रोटेशन पे कितना एरिया कवर होता है, व्हाट इज द एरिया कवर्ड इन वन रोटेशन, जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, है ना। एक रोटेशन में कितना एरिया कवर होगा, तो एरिया कवर्ड इन वन रोटेशन, तो एरिया कवर्ड इन वन रोटेशन, दिस विल बी हाउ मच पीपल, दिस विल बी पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो एरिया कवर्ड इन 500 रोटेशंस, ये हो जाएगा 500 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वैसा हो गया 500 इंटू 22/7 इंटू r का स्क्वायर, ठीक है। r का स्क्वायर कितना हो जाएगा वैसा 0.9 इंटू 0.9 इंटू h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.4, ठीक है। 7 0.2 हो गया, ये 500 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 500 इंटू 0.2, 5 2 10 होता है भाई साहब, ठीक है। तो इसका एक इसके और 2 जीरो ऐड होंगे, तो ये 0 चला गया, तो इसमें क्या हाउ मच 100, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका 100, और इधर हाँ अरे यार इसमें भी 2 पाई RH curved surface area covered in one rotation will be the curved surface area of the roller, which is 2 pi r into h. तो 500 एवोल्यूशन में कितना हो जाएगा 500 into 2 pi r h, 500 into 2 वैल्यू हो गया भाई साहब 1000 into 22/7 into r की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब आपका 0.9, डायमीटर दिया हुआ है ना 0.9/2, है ना। r की वैल्यू क्या होगी diameter upon 2, that is 0.9/2, ठीक है, into h, that is 1.4, तो ये हो गया 2 11 2 7, ठीक है। 9 7 कितना हो गया भाई साहब आपका 63,
0.63 और ये हो गया भाई साहब आपका 11 इंटू ये हो गया भाई साहब 1000, ठीक है। 11 इंटू 63 कितना हो जाएगा? तो दिस विल बी 63 और ये हो गया 63, हो गया 3 6 + 3 9 693, तो ये हो गया 6.93 6.93 इंटू 1000, ठीक है। ये 6.93 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6930, ठीक है। सो दिस विल बी 6930, दिस विल बी द एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस, ठीक है। एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशन भाई साहब कितना हो जाएगा? ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर 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 पीपल, ओके। चलिए भाई साहब इसको करते हैं। यहाँ पे ये वाला सवाल भी देखो हमने किया हुआ था, टू मेक एन ओपन फिश टैंक, ठीक है। एक ओपन फिश टैंक एट ग्लास शीट ऑफ 2 मीटर गेज इज यूज्ड। गेज मतलब होता है आपका थिकनेस, ठीक है, दैट इज बेसिकली थिकनेस। द आउटर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द टैंक का कितना है? 60.4, ठीक है, 40.4 एंड 40.2। हाउ मच मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी कंटेन्ड इन इट, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे एक बेसिकली फिश टैंक है, लेकिन इस फिश टैंक का एक थिकनेस है, ठीक है। इस फिश टैंक का एक थिकनेस है, मतलब अगर आप देखोगे ये थिकनेस क्या हो जाएगा? दिस विल बी द थिकनेस, ये है आपका गेज, ठीक है, दिस विल बी द गेज। तो हर जगह पे ऐसा थिकनेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द थिकनेस दैट विल बी देयर थ्रू आउट, सारे केसेस में थिकनेस आपको देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी देयर, ये निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा, लेकिन आपको यहाँ पे इनर लेंथ, इनर ब्रेथ और इनर हाइट निकालना है, ठीक है। 2 मिलीमीटर गेज है, 2 मिलीमीटर आपका क्या है? थिकनेस है, बेस थिकनेस, ठीक है। तो 2 मिलीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 2/10 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना हो जाएगा बोलो? 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इनर लेंथ की बात करूँ, ठीक है, ये आपका भाई साहब एक्सटर्नल लेंथ है ना भाई, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल लेंथ हो गया, ये आपका एक्सटर्नल ब्रेथ हो गया, और ये हो गया आपका एक्सटर्नल हाइट, ठीक है। तो एक्सटर्नल लेंथ कितना हो गया भाई साहब आपका? 60.4 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल ब्रेथ कितना हो गया आपका? 40.4 सेंटीमीटर। और एक्सटर्नल हाइट कितनी हो गई आपकी? 40.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अभी ध्यान देना यहाँ पे, ये आपका एक्सटर्नल लेंथ हो गया। तो इंटरनल लेंथ कितना हो जाएगा? इंटरनल लेंथ में आप क्या करेंगे भाई साहब? इंटरनल लेंथ में आप इधर से थिकनेस को माइनस करेंगे और इधर से थिकनेस को माइनस करेंगे। इधर का थिकनेस कितना है? 0.2, उधर का थिकनेस कितना है? 0.2। टोटल लेंथ आपका कितना है? 60.4। तो 60.4 सेंटीमीटर माइनस 0.2 प्लस 0.2 सेंटीमीटर, है ना। दिस विल बी 60.4 सेंटीमीटर माइनस 0.4 सेंटीमीटर, दैट विल बी हाउ मच? 60 सेंटीमीटर। ये हो गया इनर लेंथ, ठीक है, ओके। इनर ब्रेथ क्या होगा? वही सेम चीज होगी भाई साहब, इधर से 0.2 और इधर से 0.2 माइनस करेंगे, तो इंटरनल ब्रेथ, ठीक है। What will be this amount people? This will be 40.4, so this will be 40.4 centimeter minus 0.4 centimeter, that will be how much? 40 centimeter, ठीक है। इंटरनल हाइट कितना हो जाएगा? अभी ध्यान देना, ठीक है। जब पानी भरा है भाई साहब, ठीक है, to make an open fish tank, the outer length, breadth and height of the tank are given, तो यहाँ तक पानी भरेगा ना। ये तो क्या समझ में आ रहा है? देखो पानी अगर भरा जा रहा है तो ये ग्लास टैंक है जिसकी एक थिकनेस है, लेकिन क्या थिकनेस की वजह से ये जो हाइट है, तो मतलब इतना हाइट जो है नीचे की तरफ वो माइनस होगा, लेकिन ये ऊपर वाला हाइट माइनस नहीं होगा, क्योंकि आप पूरा ऊपर तक पानी भर सकते हैं ना, तो ऊपर वाला हाइट माइनस नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नीचे वाला हाइट ही माइनस होगा जब हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं। कौन सा? इंटरनल हाइट, ठीक है। इसीलिए सिर्फ फॉर्मूला जानकर अगर आप जानेंगे तो इन सवालों को क्रैक नहीं कर पाएंगे। यू गॉट टू हैव अ गुड विजुअलाइजेशन ऑफ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है। तो जब आप पानी को भर रहे हैं तो ऑब्वियसली पानी इस साइड से भरना चालू करेंगे, मतलब आपका इतना 0.2 आपका नहीं आएगा, है ना। लेकिन पानी एकदम ऊपर लेवल तक जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि पानी यहाँ तक ही आएगा, यहाँ तक भरा जा सकता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब इंटरनल हाइट कितना हो जाएगा? इंटरनल हाइट विल बी हाउ मच पीपल? इंटरनल हाइट दैट विल बी आपका यहाँ पे 40.2 दिया हुआ है, 40.2 सेंटीमीटर से आप कितना माइनस करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ये वाला माइनस करेंगे, दैट इज हाउ मच? 0.2 सेंटीमीटर। So that will be how much? 40 सेंटीमीटर,
क्लियर है? अभी आपको भाई साहब वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर that can be filled in the tank, that can be filled in the tank, that is how much? Length into breadth into height, length into breadth into height. तो आपको कितना हो गया भाई साहब? 60 सेंटीमीटर into 40 सेंटीमीटर, ठीक है? 60 सेंटीमीटर into 40 सेंटीमीटर into 40 सेंटीमीटर, है ना? ठीक है? That will be 6 4s are 24, 24 4s are 96, है ना? ठीक है, 96 और ये आपके पास अब 3 0 हो गए, 96,000 सेंटीमीटर क्यूबिक। और आपको मालूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक कितना होता है? 1 लीटर के बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब? 96 लीटर्स। दिस विल बी 96 लीटर्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? आप ये बोला